Good morning, everyone, and here we are with the great Acharya Vikas Massey ji, who has actually done a lot of research, and he knows a lot about the Himalayas. Sir, what is your reaction? Yeah, my first reaction is I want to give glory and honor to God, who is the creator of everything. Whatever you see around us, you see the trees, you see this snow which comes from the, I would say from the sky, and a lot of other things. The greenery and the valley. And then Bible says, and God created heavens and earth. So whatever you see around us is created by God. And it's an honor, it's an honor to know God personally. मेरे साथ और भी लोग यहाँ पर हैं, पास्टर नीरज हैं, बिट्टी हैं, पास्टर शर्मा हैं. तो जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो सबसे पहली बात जो मन में आती है वो है परमेश्वर को धन्यवाद दें. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ को देखकर ऐसा सोचते हैं कि चीज़ को किसने बनाया है. सही बात. जैसे ताजमहल है या कोई अच्छी डिश है या कोई अच्छी पेंटिंग है, इस चीज़ को किसने बनाया. तो हमारा सवाल है ये किसने बनाया. सो मेनी पीपल सेज दैट देयर इज नो गॉड. बहुत सारे लोगों का मानना है परमेश्वर नहीं है. बट द बाइबल से, बाइबल क्या कहती है पास्टर शर्मा? कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की. मतलब जब मैं सोचता हूँ तो मेरा हृदय आनंदित हो जाता है और इसे देखकर मन करता है उस परमेश्वर में उसके साथ एक होने का, उसको जानने का कि वो कितना खूबसूरत है. प्रेज़ गॉड. दीप्ति, आप क्या सोचते हो जब आप इस क्रिएशन को देखते हो? आप क्या सोचते हो? मुझे साम्य भजन संहिता में दाऊद बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब मैं इस खूबसूरत सृष्टि को देखता हूँ, आसमान को देखता हूँ और परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो परमेश्वर उसकी सुधि ले. बड़ी ही उत्तम बात है ये कि सच में परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को रचा था और मुंह से बोल के रचा था, कोई उसमें मेहनत नहीं करी, लेकिन फिर भी ये सारी जो सृष्टि है ये परमेश्वर की आज्ञाओं को आज भी फॉलो करती है. तो परमेश्वर ने बोला, हाँ जी, और ये सब बन गया. जी, आप देखिए एक समय पे गर्मी होती है और एक समय पे बर्फ देखने को मिलती है. आप जून के महीने में बर्फ नहीं पाएंगे. तो ये एक परमेश्वर का सिद्धांत है जो हमारे लिए है. लेकिन मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि जिस प्रकार दाऊद कहते हैं कि मनुष्य क्या है जो उसकी, परमेश्वर क्या है, मनुष्य क्या है जो परमेश्वर उसकी सुधि ले. तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को फॉलो करते हैं या हम वाकई में उन वचनों पे चलते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं. फिर भी परमेश्वर कहते हैं यूहन्ना 15 में कि परमेश्वर ने हमें अपना मित्र कहा है. हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर की मित्रता में है. तो ये बड़ी ही खूबसूरत बात है और हमें विचार करने का विषय है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमें परमेश्वर ने चुना है. थैंक यू प्रभु. यस, थैंक यू पास्टर नीरज. परमेश्वर का वचन में बाइबल में लिखा है कि वो हमारे पापों को जो हम सिन करते हैं उसके लिए कंपैरिजन किया है, बताया है कि हिम के समान हमारे पापों को वो श्वेत कर दे. हिम से श्वेत कुछ नहीं होता. आई थिंक ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आती जो इससे ज्यादा सफेद हो. आप क्या कहना चाहते हैं संक्षेप में? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि वो सच में हमारे पापों को हिम के समान श्वेत कर देता है. अगर नीचे जमीन पे नजर डालेंगे तो ये जो हिम या ये जो बर्फ आपको दिखाई दे रही है, ये सफेद है, लेकिन एक पार्ट इसका काला भी है ना. ये हमारा जीवन है, एक पार्ट जो मानो बिल्कुल काला हो और एक पार्ट जिसको परमेश्वर बिल्कुल इससे हिम के समान सफेद कर देता है. और कितनी अद्भुत बात है कि हम ऐसे परमेश्वर विश्वास करते हैं जो हमें इस तरीके से करता है. प्रभु की स्तुति हो. पास्टर मल्होत्रा भी मेरे साथ में. पास्टर मल्होत्रा, जब आप ये सब कुछ खूबसूरती देख रहे हैं, संसार इतना विराट, अगम्य, सनातन, ये इसका अंत नहीं ना, तो आप क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर के बारे में? आज महसूस ये हो रहा है कि जैसे बाइबल हम उत्पत्ति से शुरू करते हैं कि प्रभु ने मनुष्य को छठे दिन बनाया. जी, हम सब जानते हैं छठे दिन क्यों बनाया, लेकिन आज प्रैक्टिकली, फिजिकली अपनी आंखों से छू के, देख के महसूस हो रहा है कि प्रभु ने ये सब चीज़ें हमारे को क्रिएट करने से पहले इनका क्रिएशन कर दिया कि हमें इनकी लाइफ में हर जगह, हर समय इसकी जरूरत पड़ेगी. वो जानता था हमारी जरूरत, हमारी जो जरूरत है वो पहले जानता था. वो पहले जानता था. हम अपने बच्चे के लिए हर चीज जानते हैं. बच्चे को सर्दी में, गर्मी में क्या सही है, क्या गलत है, वो जानता था. इसलिए जो उसने हमें लास्ट 6 डे को बनाया, वो आज महसूस हो रहा है. हम लोग फिजिकली अपने यहाँ आके जो देख रहे हैं, सारी महिमा उसी की है,
और उसी की होती रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सब लोग आइए। तो आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस परमेश्वर को जाने जिससे संसार को बनाया। बाइबल जर्माया 29:11 में लिखा है कि उस परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है और उस योजना में हमारे लिए लाभ है, उन्नति है, भविष्य है। तो आप विचार कीजिए कि वो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, जिसने आपके बारे में योजना बनाई, उसके नजदीक आए और उस योजना को समझें। हमें विश्वास है कि प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष, उस परमेश्वर को जाने और अनंत जीवन को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।